वैसे कहते हैं एक सफेद बाल तोड़ो तो 10 सफेद बाल आते हैं। सच में? हाँ, मैंने किसी बुक में पढ़ा था। मेरा नसीब कब खुलेगा? अब्बी और अम्मी मेरी वजह से बहुत टेंशन है। अभी तो बेचारे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अम्मी हमेशा के बाद मेरे लिए वजीफे करती रहती है। चलो कम से कम तुम्हारी तरफ से तो बेफिक्र कि तुम्हें शमसा पुप्पो मांग लेंगे। देखो, मेरी और तलहा की शादी का ख्वाब दादी जान का था। अब दादी जान वफात पा चुकी हैं, तो दादी जान खत्म, ख्वाब खत्म, ख्वाहिश खत्म। अब रह गई तो हम लड़की वालों की हसरतें। ऐसे नहीं कहते, अम्मी और अब्बी ने बहुत आस लगाई है। वैसे ना, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। पूरी जिंदगी ढंग के 4 लोगों से तो कभी मिले नहीं, और अब चाहते हैं कि कोई कोकाब से शहजादा आके ब्याह के ले जाए। वैसे मुझे याद आया, शाम को अम्मी ने कितना रुस्वा किया था मुझे। मतलब मैंने क्या किया था? सिर्फ एक समोसा ही तो मांगा था। मतलब इस घर में जो भी सामान आता है उसमें मेरा कोई हक ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा सारा हक है। हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर चलो आओ, अपना हक छीनते हैं। चलो चलो चलो। लेकिन कैसी बात? यह हुई ना बात। अब्बी, क्या कर रही हो? अम्मी जरा जल्दी आइए। क्या भाई, चोर आ गए क्या? हाँ, वो जो चोर आए हैं, वो तुम्हारी जो 20 साल पुरानी वो बनियां हैं उनको चुराने आए थे, या फिर वो जो तुम थैलियां इकट्ठी करती हो प्लास्टिक की, उनको लेने आए होंगे ना। आप तो कभी मेरी किसी बात का सही जवाब ना दीजिएगा, हर वक्त मुंह में नींद जबाए रखते। और तुम लोग आधी रात को क्या कर रही हो? चलो जाके सो। आप भी आए, सो जाए। जी आया। बेटा, वो थोड़ी शुगर लो हो गई है, वो दवाई लेता हूँ तो। मेरी भी शुगर लो हो रही है। काफी। सो जा। एक तो खा लेने देते। किसी ने मेरा पूछा तो नहीं? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड आफ्टरनून। यार, इस काम के लिए घर में अम्मी और यहाँ मंसूर साहब काफी हैं। तुम बस मेरी दोस्त बन के रहा करो। सर आके तुम्हारा पूछ के जा भी चुके हैं? वो मेरा पूछने नहीं आए थे, बहाने से तुम्हें देखने आए थे। बात होती है हर चीज की। मैं सामिया। जी सर। लंच ब्रेक हो गया, काम छोड़ें और लंच करें। जी। और आप मैडम, जी सर। लंच ब्रेक के बाद मुझे रिपोर्ट करें। जी सर। कहा था ना, दाल में कुछ काला है। ये लो, एक खर्चा और आ गया, अब लिफाफा देना पड़ेगा। ये किसका कार्ड है? तैयबा की ससुराल में शादी है। वो क्या कहते हैं, नाच गाना, मेहंदी शेंदी, रस्में, निकाह। मैं तो कहती हूँ कि इसको तो अपने आने वाले बच्चे का हकीका भी कर लेना चाहिए। इसे बहुत कंजूस है वो। खैर खैर है, ये नाचने गाने वाली रस्मों को छोड़कर बाकी रसूमात को एक साथ अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। 4 पैसे बचते हैं। तौबा, हमारी तो सारी जिंदगी पैसे बचाने में ही गुजर गई। भाई मैं तो लाजमी जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, और मुझे कतई पसंद नहीं है कि ये शादी ब्याह जैसी तकरीबात में जाकर हमारी खवातीन जो है गैर मर्दों के सामने नाचे। बात समझ में आ रही है? वैसे ठीक कह रहे हैं ये।
भाई ऐसे ही मौके होते हैं जब औरतें अपनी बेटियों के लिए अच्छे घरानों के लड़कों को फांसती हैं। और वैसे भी मेरे तो दोनों बच्चे कमाओ पूत हैं। हर कोई मुझसे यही पूछता है, अरे भाई तैयाबा की शादी कर दी है, बरसलान की दुल्हन कब ला रही हो? हाय, अपनी आड़ी टेढ़ी बेटियां लाके मेरे सामने रख देती हैं और वो अधेड़ उम्र की उनकी जो भांजी भतीजियां हैं उनके भी नाम लाके सामने रख देती हैं। भाई जरा सोचो। देखो क्या जमाना आ गया ना। जब पहले जमाने में शादी ब्याह की तकरीबात होती थी तो घर की खवातीन जो है वो खाना बना देती और गाने बजाने का जो इंतजाम है वो बाहर से करवाया जाता था। और अब घर की खवातीन जो है वो गाने बजाने का इंतजाम करती है और खाना वो बाहर से आता है, वो भी बदमजा। कार्ड बांटते वक्त तो उनको कोरोना नजर आ रहा था। अब जब शादी में इतने सारे लोग जमा होंगे तो क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? अरे भाई, अगर नहीं बुलाना था तो ना बुलाते, डाक से कार्ड भेजने की क्या जरूरत थी? अभी दफा करो, होगी कोई मजबूरी। वैसे भी शहर इतना फैल गया है कि खानदान में कार्ड बांटने में कम से कम महीना लग जाए। और देखो, शमसा का ससुराल है और कल को लुबना की शादी भी उनके बेटे तलहा से होनी है, तो जाना तो पड़ेगा। वैसे बुरा मत मानिएगा, आपकी अम्मा ने शमसाबाजी की शादी बड़े ही खुले डुले लोगों में कर दी है। मैं तो उनकी लड़कियों का पहनना ओढ़ना देख के ही घबरा गई। तुम खुद ही कहती होती हो कि खानदान में हर किस्म के लोग होते हैं, तो फिर रवैये में थोड़ी लचक पैदा कर लो। वैसे तो आपको मेरी हर बात से खुदा वास्ते का बैर होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मेरी ही कही हुई बात को दोहराने में 1 मिनट नहीं लगाते। कमाल ही हो गया वैसे। कितनी गर्मी हो गई है बाहर। अरे भाई, घर में कोई है या सारे चले गए घर से बाहर? मैं चादर रख कर आऊं। हाँ, अरे मेरी प्यारी आपी, कैसे हैं आप? ओ अकबर भाई, सॉरी, आप ही को देख के मैं इतना खुश हो गई कि आपको तो देखना ही भूल गई मैं। देखा, इसके ड्रामेबाजियां बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। अच्छा, वैसे मुझे तो लगा था कि आप 2-3 महीने तक नाराज रहेंगी, लेकिन देखे ना, हमारी मोहब्बत आपको फौरन खींच लाई। गलत फहमी है आपकी कि आपकी मोहब्बत में आई हूँ। मेरे अब्बी का घर है, जब चाहे मर्जी आऊं भाई। अब आ ही गई हो तो गुस्सा तो थूक दो। ये आपकी वजह से बिगड़ गई हैं। आपने ही सर पे चढ़ा के रखा है, सारी तमीज ही भूल गई हैं। अच्छा, वैसे बहुत अच्छे टाइम पे आई हैं। मैं पकोड़े बना रही थी, आप दोनों को इसके साथ चाय पिलाती हूँ मैं, मजा आ जाएगा, मूड फ्रेश होगा तो दोबारा लड़ेंगे। पकौड़े और चाय? आय हाय। अच्छा, बना ही रही हो तो प्याज वाले बनाना। तुम्हें पता है ना मुझे प्याज वाले पकोड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है। अरे 12:30 हो गए, आप तो जाएं, जैन को लेकर आए, बच्चा इंतजार कर रहा होगा। अभी पकौड़े तो खा लो, अभी 10 मिनट। अभी नाश्ता करके घर से आए, जाएं बच्चे को लेकर आए। जाओ, तुम मुझे 1 गिलास पानी भी पिलाओ और पंखा भी ऑन करो। आते ही फरमाइशें शुरू हो गई बस। भला बताओ, ऐसी होती हैं रिश्तेदारियां कि शादी हुई तो बुलावा भेज दिया, मैयत हुई तो चल दिए। हमें आखिर वो शमसा पुप्पो का ससुराल है, ऐसा ना ऐसी वैसी बात हो जाए और शमसा पुप्पो को बुरा लग जाए। आखिर हमें अपनी लड़की भी तो वहां देनी है। अल्लाह ही पूछे इन लड़के वालों को, दिमाग खराब हो गया ना बिल्कुल ही। हर बेटे की माँ को अपने बेटे के लिए डॉक्टर लड़की का रिश्ता चाहिए भाई। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आती कि बेटे की उन्होंने शादी करनी है या उसका इलाज करवाना। बस जी, जमाने का चलन ही बिगड़ गया है। मेरी बात माने ना तो आप शमसा पुप्पो से शादी वाले दिन साफ साफ जाके बात कर लें कि कब लेकर आ रही है हमारे घर में रिश्ता। भाई आखिर कब तक ये जबानी जमा खर्च चलता रहेगा? आखिर हमें भी तो इत्मीनान हो कि बात पक्की है। तबस्सुम, हम लड़की वाले हैं बेटा, अपने मुंह से रिश्ते की बात करते हुए अच्छे लगेंगे। हाँ, लेकिन इसमें हर्जी क्या है? अकबर बेटा, हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन एक इस मसले में छोटी सी कबाहत है, पेचीदगी है एक। वो ये कि जिस चीज की इजाजत जमाना देता है उस चीज की इजाजत शरा नहीं देती।
और जिस चीज की इजाजत शरा देती है, जमाना उस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं ऐसा करती हूँ कि किसी से शमसा के कान में बात डलवाती हूँ। खुद तो शमसा मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। चल है, ये लीजिए बिस्कुट खाइए डुबो के अभी। हाँ तबस्सुम खाओ ना। टाइम टू गो होम। जी सर। वैन आ गई आपकी, मैं ड्रॉप कर दूं आप? नहीं नहीं, वैन आ चुके, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। निकालें भाई 10,000 रुपए। किस चीज के लिए? सैलून जाना है मैंने, सर्विसेज कराने के लिए। सैलून जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अच्छी खासी तो लग रही हो तुम। ये घिसी पिटी बातें मत करें हाँ? क्योंकि पैसे मैं आपकी जेब से नहीं ले रही हूँ। ये जो भी पैसे हैं ना, वो मेरे हैं बेटे के, जिस पे मेरा पूरा हक है। एक काम क्यों नहीं करती हो? स्ट्रीट के कॉर्नर पे वो जो शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर है, वहां चली जाओ। बिला वजह किसी बड़े पार्लर में जाओगी, पैसे जाया ही होंगे ना। अच्छा, यानी कि जो पैसे मैं अपने ऊपर लगाती हूँ वो मैं पैसे जाया करती हूँ। वाह 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 वसीम साहब, सही सिला दे रहे हैं आप मुझे मेरी मेहनतों का। अरे अल्लाह अल्लाह करके तो हाथ पकड़ा है अल्लाह ने हमारा। कुछ बेहतरी आई है तो क्या अपने ऊपर ना खर्च करूं? लेकिन क्या है ना कि जो गुर्बती आपके अंदर है ना, वो तो निकल ही नहीं पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर बचाएंगे तो कल को हमारे ही काम आएगा। तो फिर ठीक है, बचा लें आप पैसे। जब मैं मर जाऊंगी ना, तो मेरे नाम का मकबरा बना दीजिएगा। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत है। इसकी खूबसूरती के चक्कर में मेरा मकबरा बन जाएगा एक दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप ही और अकबर भाई आए हैं? कल तो आप इतने गुस्से में कह के गई थी कि दोबारा यहाँ वापस नहीं आऊंगी। हाँ, गुस्से में तो गई थी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि आप ही दिल की कितनी अच्छी हैं। 6 घंटे से ज्यादा किसी को नाराज रहने ही नहीं देती। और फिर अम्मी ने कहा होगा तबस्सुम सुई में धागा नहीं डल रहा, तो फिर आप ही ले आई होंगी अपने मियाँ को फौरन। बड़ों का मजाक नहीं बनाते प्लीज। अच्छा, तो फिर कैसे मजाक उड़ाते हैं आप बता दीजिए। अच्छा भाई आप आ गए, ये इनविटेशन देखो। ये किसका इनविटेशन है? तैयबा बाजी के ससुराल से आया है। और खास बात बताऊं, तैयबा बाजी के ससुराल में लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। क्या पता किसी लड़की का आप पे दिल आ जाए। फालतू बातें मत करो। फालतू बातें? बस हम तो जा रहे हैं और मेरा दिल कहता है कि वहां किसी हैंडसम से लड़के की खतरनाक माँ तुम्हें पसंद कर लेगी। फालतू बातें मत करो। फालतू बातें? परिया, परिया। हेलो अरसलान। अंकल मुझे परिया से कोई जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है? तमाम बात हो तो चुकी है। आप जानते हैं अंकल, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। नरखुदार, तुम जिस प्रॉपर्टी पे खड़े हो ना, उसकी कीमत का भी अंदाजा है तुम्हें? जिंदगी भर भी मेहनत करो तो इसे हासिल नहीं कर सकते। आप मेरी मोहब्बत को पैसों में तोल रहे हैं अंकल। फरिया एक आलीशान जिंदगी गुजार रही है और मैं चाहता हूं कि शादी के बाद उसे बेहतर जिंदगी मिले जो तुम नहीं दे सकते।
वैसे तुम जिस इलाके में रहते हो ना, वहाँ फरिया के पसंदीदा होटल का खाना भी डिलीवर नहीं होता। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं अब। ज्यादती नहीं, तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी शक्ल आईने में अच्छी नहीं दिख रही, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुम कहीं फरिया की दौलत के चक्कर में तो नहीं हो? क्योंकि तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के अपने आप को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं अंकल। देखो अरसलान, शादी और मोहब्बत तो बहुत अलग चीजें हैं, और शादी सिर्फ वहां हो सकती है जहां क्लास डिफरेंस ना हो। और फिर तुम्हारी फैमिली, देखो, तुमसे मोहब्बत ना करना मेरे इख्तियार में नहीं था, लेकिन तुमसे शादी ना करना तो है। और डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा हुआ जो तुम्हारी हकीकत सामने आ गई। तुम सच्ची मोहब्बत के काबिल भी नहीं थी। व्हाटएवर अरसलान। और तुम मुझे क्या छोड़ोगी? मैं छोड़ता हूं तुम्हें अभी के अभी। तुम वाकई मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी। How dare you? How dare you मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी से ऐसी बात? Get out! निकल जाओ यहाँ से। I said go! बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग पता नहीं ये मिडिल क्लास लोग, पापा ये किसी तरह मुझे हर्ट करने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? कुछ नहीं कर सकता। अरसलान, रुको, मेरी बात सुनो। आई एम रियली सॉरी, मैंने ड्राइंग रूम में सारी तुम लोगों की बातें सुन ली हैं। आप खुद बताएं आंटी, मैंने आज तक किसी को इतना नहीं चाहा जितना फरिया को चाहा है। ऊपर से अंकल इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि मैं उनकी दौलत की लालच में आके फरिया को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस रिश्ते के शुरू होने से पहले ही इतने मसाइल हो, तुम्हें क्या लगता है उसे कायम रखना चाहिए? देखो अरसलान, तुम एक अच्छे खानदान के अच्छे और पढ़े लिखे लड़के हो और मुझे तुम्हारी बहुत कदर है, लेकिन फरिया भी गलत नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल सोच वाली लड़की है और उसे पता है कि शादी के बाद मोहब्बत के साथ नहीं सिर्फ गुजारा होता और बहुत कुछ चाहिए होता। अरसलान, हमने उसे जो लाइफस्टाइल दे रखा है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो तुम उसे दे सकोगे। छोड़े आंटी, जिस इंसान को जज्बात की कदर ना हो उसके साथ क्या रिश्ता रखना। आप बेफिक्र रहें, आज के बाद मैं कभी फरिया के रास्ते में नहीं आऊंगा। फरिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज के बाद मेरी शक्ल तक नहीं देखोगी तुम। मर गया वो अरसलान जो तुम पर मरता था, हमेशा हमेशा के लिए मर गया। तबस्सुम, जी अम्मी। ये तुम सिलवा लो बेटा, 2 दिन में दर्जन सी देगी। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप एक काम करें, इसे ना सामिया के लिए सिलवा के रख लें। अरे सामिया को कहाँ पसंद आएंगे ये कपड़े? तुम्हें पता तो है ना उसके मिजाज का। उसका तो बस ना चले कि वो अपने शादी वाले दिन लॉन के कपड़े पहन के ससुराल चली जाए। शादी हो जाएगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ये लुबना बिल्कुल पहनने ओढ़ने पे मुझ पे गई है। अम्मी, आपको पता है जब मैं शादी में कहीं तैयार होकर जाती हूँ ना, अकबर तो कसम से मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं लोग परेशान हो जाएंगे कि दुल्हन कौन है। अकबर की मजाक की आदत नहीं गई ना। माशाल्लाह, बड़ा हीरा दामाद दिया है अल्लाह ने मुझे। ये तो है। बस ढंग से कहीं नौकरी कर लेना तो तुम्हारे हालात सुधर जाएं।
बस आप ये समझ लें कि कुछ लोगों का ना किस्मत साथ नहीं देती। अकबर का मिजाज भी तो नहीं है ना कहीं टिक के नौकरी करना। 2 जगह तो तुम्हारे अब्बी ने मुलाजमत दिलवाई है उससे, लेकिन तुम। अम्मी आप तो मेरा दिल मत दुखाएं। अकबर जैसे भी हैं मेरे शौहर हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उन पे तनकीद करे। हम भी तो तुम्हारे अपने हैं ना बेटा। हर मौके पे जब तुम अपनी ख्वाहिशात को मारती हो, एक एक चीज को तरसती हो, तो हमारा भी दिल दुखता है ना। मेरी फिक्र छोड़ें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आदत हो गई है मुझे। आपके पास फिक्रें कम है क्या? आपको याद है ना शमसा पुप्पो के घर जाना है तलहा और लुबना के रिश्ते की बात करने। वैसे अम्मी मैं तो कहती हूँ अब्बी से कहें डायरेक्ट जाके शादी की बात कर लें। भाई सामिया ना सही, लुबना की तो नैया पार हो जाएगी। देखते हैं। देखें वेखें नहीं, ये ले जाए, रख दे ऐसे। आपका वैन वाला धोखा दे गया आज। सर वो उसके घर इमरजेंसी हो गई है। आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। शहर में वीआईपी मूवमेंट है, आधे शहर की सड़कें ब्लॉक हैं। आज मैं ड्रॉप कर दूंगा। अरे इतना सोचेंगी तो यहीं रह जाएंगी। कम, आई विल ड्रॉप यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दें। हाँ तो वो वहां है किचन, जाओ जाके खा लो खुद ही। 3 घंटे मैं सैलून पे लगा के आई हूँ, अब किचन में तो नहीं जाऊंगी ना, जाहिर सी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज बरोज आपके फैशन में इजाफा ही होता जा रहा है। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? वसीम साहब, आपको ना अपने खानदान की औरतों को देखने की आदत पड़ गई है, जो सर झाड़ मुंह फाड़ कहीं भी चली जाती हैं। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ये बात है, मेरे खानदान का जिक्र क्यों लेके आ जाती तुम? तो भाई आप मुझे ये बताएं कि आप घूम घाम कर मेरे ओढ़ने पहनने का जिक्र कहाँ से ले आते हैं? मम्मी आपको ना वकील होना चाहिए था। तुम तो रहने दो, चुप कर जाओ। एक ही वकील बनाकर पछता रहा हूं मैं इस घर के अंदर। बस कर देना, कोई मौका तो छोड़ दिया करें। वो थक हार कर आया था। औलाद है मेरी, और बाप होने के नाते फर्ज है मेरा कि मैं उसे समझाऊं कि क्या सही है क्या गलत। जरूर करें आप, लेकिन कम से कम तंज तो ना करें ना। एक तो तुमसे कोई बात में जीत ही नहीं सकता। मैंने तुमसे अरसलान के रिश्ते के लिए कहा था, कहीं बात चलाई उसके रिश्ते की या नहीं चलाई अभी तक? भाई शादी पे जाएंगे ना, वहीं लड़की पसंद कर लेंगे। मैं मानता हूं कि हमारा बेटा लाखों में एक है, लेकिन लड़की लाखों में एक हो या ना हो, लेकिन जहेज जो है ना वो करोड़ों पर एक जरूर आए। इसकी आप फिक्र मत करें। लड़की में कम उम्र और खानदान बहुत बड़ा लेकर आऊंगी, और लड़की खूबसूरत भी होगी। जो दिखता है ना वही बिकता है। तौबा है, इस किस्म की ऊटपटांग बातें तो करना ही मत तुम मुझसे। मेरी बेटियां को नुमाइश का आइटम है। एक तो आप ना कहीं आती हैं ना जाती हैं। अब क्या लोगों को वही आएगी? इस घर में जवान बेटियां रहती हैं। 4 साल ही छोटी है बस सामिया मुझसे, और देख लें 10 साल का बेटा भी है मेरा। यही तो मसला है ना। मैंने तो तौबा की बेटियों को आला तालीम दिलवाने से भाई। जैसे ही मुनासिब रिश्ता आ जाए ब्याह दो फौरन। तालीम और उम्र जितनी ज्यादा हो ना, शादी होने में उतने ही ज्यादा मसाइल होते हैं। हाँ, और फिर सारी जिंदगी अपनी जरूरतों के लिए ना शौहर के मरहूने मिन्नत ही पड़े रहो। और आपने भी मुझे सामिया और लुबना की तरह पढ़ाया होता ना अम्मी, कसम से अपने बच्चे की सारी जरूरतें मैं ऐसे पूरी कर लेती। अच्छा बस कर दो ना, अब पुरानी बातें लेके बैठ जाती हो। भाई अच्छा रिश्ता आया, हमने शादी कर दी तुम्हारी। हमें क्या पता था कि अकबर टिक के नौकरी नहीं करता एक जगह पर। ये तो कह रही हूँ आपको, लेके चले ना सामिया और लुबना को। और अम्मी अल्लाह का वास्ता है, अगर सामिया का रिश्ता तय नहीं हुआ ना तो लुबना को उसके चक्कर में बिठाने की जरूरत नहीं है घर में। लो, ये अब नई लेके आ गई तुम।
अरे बड़ी को बिठा के छोटी को कैसे ब्याह दूंगी मैं? आपने बुलाया था? हाँ बुलाया था। वो तुम्हारी फुफो के ससुराल में शादी होने वाली है, तुम दोनों ने भी चलना है, बता देना लुबना को भी। बात सुनो, जरा ढंग के कपड़े पहन के जाना। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छे कपड़े ना, बस वही पहन के जाना तुम। और जरा सर भी ढांप लेना। अम्मी एक काम करें, स्कार्फ बंधवा के ना ले जाएं इसको। हाँ ठीक है। जी। आप क्यों बैठ गई ऐसे? तुम यहाँ बैठे हुए हो। अरसलान, अब बस भी करो, ये रोग खत्म हो गई ना एक बार। शुक्र अदा करो, निहायत ही वाहियात लोग थे। देखो अरसलान, मैं तुम्हारे और फरिया के बीच में इसलिए नहीं बोलती थी कि फिर तुम्हें बुरा लग जाता है। जान छोटी लाखों पाए। मम्मी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। फरिया का टॉपिक मैं क्लोज कर चुका हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि चैप्टर बंद ही हो गया। वो भी जाना चाहिए था, वो तुम्हारे लायक भी नहीं थी। अच्छा उठो, वो शादी में जाना है। आज वो तैयबा के ससुराल में शादी है ना, मुझे लेके चलो वहाँ। हाँ प्लीज फुरकान को ले जाएं। अरे भाई फुरकान बुखार में तप रहा है, वो कैसे जाएगा? और तुम्हारे बाबा जो हैं वो कह रहे हैं मुझे जाना ही नहीं है शादियों में, ऐसी नाच गाने वाली महफिलों में मैं नहीं जाता। कमाल है, फुरकान को बुखार है, किसी ने बताया नहीं मुझे। कैसे बताएं? ऑफिस से आते हो कमरे में घुस जाते हो। फरिया के चक्रों में तुमने अपनी फैमिली को भी फरामोश कर दिया है। अम्मी मैंने आपसे कहा ना मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। तो मेरे साथ चलो, थोड़ा माहौल बदलेगा। और वहाँ पे मैंने कुछ लड़कियां भी दिखानी है तुम्हें। हो सकता है फरिया से कोई अच्छी लड़की मिल जाए। मम्मी प्लीज, मैंने कहा ना मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन उठ के तैयार तो हो जाओ ना। कुछ ज्यादा ही तैयार नहीं होगी तुम? ओ फसीम, आप तो बस कर दें, क्योंकि जब आपकी अम्मी यहाँ रहती थी ना, 24 घंटे उनका एक ही काम था, सिर्फ वो नजर रखती थी कि मैं क्या ओढ़ रही हूँ, क्या पहन रही हूँ। अच्छा आप दोनों जाएं, मैं बाहर रेडी होकर आ रहा हूँ। उसे तैयार भी होना, आ जाओ। जल्दी तैयार हो जाना। टुकना बेटा, सारी खिड़कियां चेक कर ली हैं ना? बंद हैं? जी अभी मैंने सामी के साथ मिलके सारी खिड़कियां बंद कर ली हैं, आप बेफिक्र हो जाए। चलो अच्छा है। और वो मैंने तुम्हें लिफाफे पर जो नाम लिखने के लिए कहा था, वो तो मैं भूल ही गई, लेकिन बेटा क्या करती हो? मैंने तुम्हें एक काम कहा और वो भी तुमने नहीं किया। पता नहीं कब बड़ी होगी अभी ये। सारा दिन इसकी तैयारी खत्म नहीं हुई, हर वक्त हड़बड़ाहट में ही रहती है। एक काम बोला वो भी याद नहीं है। अरे अभी अजियत के शिकार क्यों होते हैं आप? ये ले पेन। अरे मुझे क्या दे रहे हो? उसे दो पेन। ये लो। क्यों हंस रही हो? दांत क्यों निकाल रही हो? कोई लतीफा सुनाया है क्या? पेन, और वो भी अकबर भाई के पास। बड़ी बात है। देखा अभी, जरा सी इज्जत नहीं है इसके दिल में हमारी, जरा सा एहतराम नहीं है हमारा। और आपसे कहा भी था मोटरसाइकिल पे चलते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो गाड़ी में जाने का शौक था। भुगती है, करवा ली ना इज्जत। अरे बेटा क्यों गुस्सा हो रही हो, और वो भी इस वक्त? लुमना बेटा जाओ अंदर, अपनी अम्मी और सामिया को लेकर आओ। उन्हें कहो कि देर हो रही है, अभी इंतजार कर रहे हैं। जाओ शाबाश, फटाफट। मैं लेके आती हूँ। और ये दो इधर बैठ, गाड़ी खुद लिख लूंगी मैं। संभाल के रखना। हाँ चल अकबर बेटा तुम मेरे साथ आगे बैठो। आओ बेटा तुम इधर आओ, शाबाश बैठो। मैं बैठ जाऊंगी, अभी आप बैठिए। आइए चल। हाँ अकबर, अभी तो खाना खाकर आए, आते शादियों में आपको भूख लग जाती है। अरे अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। भाई शम्सा माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। वैसे फूफो आपकी देवरानी ने बहुत खर्चा किया हुआ है। अरे हाँ बेटा, तो बहुत पैसा है उसके पास, किस चीज की कमी है? जितना करे उतना कम है। वैसे फूफो अगली शादी ना आपके घर में ही होनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा भाईजान,
अब ये फंक्शन आपका फंक्शन है, ठीक है ना? और खास तौर से अकबर तुमने, अब तुम हमारे दामाद नहीं हो, बेटे हो। खाने पीने में कोई तकल्लुफ नहीं करना। अब यही तो बात कर रहा था। अच्छा भाईजान आप लोग बैठे, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। अम्मी अभी हम लोग आते हैं। कहाँ जा रही हो? आते हैं ना। अच्छा जाओ। वहाँ बैठे। हाँ चलो चलो आ जा चलो चलो। कुछ लड़कियां कितनी खुशकिस्मत होती हैं, अच्छा नाश्ते, बच्ची शक्ल। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला से खुद लिखवा कर लाती है। सबका अपना अपना नसीब होता है, बस अल्लाह ताला ये खुशियाँ इसके नसीब में लिखे। वैसे अम्मी कहती हैं कि ऐसे मौकों पे हसद या रश्क नहीं करना चाहिए, बल्कि दुआ देनी चाहिए। मैं हसद नहीं कर रही, बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, ऐसे मौके पे हमें इन्हें दुआ देनी चाहिए। चलो ना। अरे लड़कियों, तैयार श्यार तो होकर आना था ना, ऐसी उठकर चली आई। और ये तुम लोगों ने मेहंदी वेंदी भी नहीं लगवाई। अच्छा जाओ वहां जाके मेहंदी लगवाओ। सच में फूफो हम लगवा लें? अरे हाँ भाई लगवा लो। और हाँ, अपनी अम्मा की फिक्र मत करना, मैं भाभी से कह दूंगी मैंने कहा है। जाओ जाके मेहंदी लगवाओ। चलो ना सामिया, तुम्हें पता है पॉलर वाली बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, और अम्मी तो हमें ईद वाले दिन भी नहीं जाने देती पॉलर। चलो ना। पागल हो गई हो, तुम्हें पता है ना अम्मी यहाँ पे कितना बोलेंगे, कितना डांट पड़ेगी हमें। तो अम्मी ने वैसे भी कहा है कि हम इधर उधर घूमने नहीं, चुप करके यहीं पे रहो। चलो ना, बहुत मजा आएगा सच में, ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं बार बार। चलो चलो, नहीं प्लीज ना। अरे सुनो, ये हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, इनका खास ख्याल रखना। अरे भाई शमसा, हम मेहमान क्यों होने लगे? हम तो घर वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो घर वाले हैं शमसा, हमारी फिक्र नहीं करो, तुम अपने मेहमानों को देखो। जी जी बिल्कुल। अच्छा वो ये बताओ कि तुम्हारे मियाँ साहब और तलहा किधर हैं? अरे मियाँ साहब को तो बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती, उसी सिलसिले में लाहौर गए हुए। और तलहा वो देखिए, वो दूल्हा के साथ मसरूफ होगा, दूल्हा उसका बचपन का दोस्त है ना। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। भाभी वो सामिया का रिश्ता हुआ कहीं? अब आ रहे हैं, रिश्ते तो आ रहे हैं शमसा। आ तो रहे हैं, कहीं बात भी पक्की की आपने या नहीं? देखो शमसा, ये रिश्ते तो ऊपर ही तय होते हैं ना, आसमानों पर। तो इंशाल्लाह जब तय होना होगा अल्लाह की मर्जी से हो जाएगा, और हमारी बेटी के नसीब भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फुफ्फो, आपने तलहा के लिए कहीं रिश्ता विश्ता देखा? अरे बेटा, तलहा तो आगे पढ़ने के लिए लंदन जाना चाह रहे हैं, उसकी तो दिमाग आसमानों पर है। भाभी, आपने क्या ये बेटियों को पर्दा उड़ा के बोबो बना के रखा हुआ है? देखो शमसा, मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन ये लड़कियों का यूं बंद संवर के सज के नामहरम मर्दों के सामने आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं अपनी रवायात पर कायम रहने वाला हूँ। भाई साहब, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। हाँ अच्छा, जरा मैं मेहमानों को देखती हूँ। मतलब तो सबका वही होता है, बस कह देते हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था। अभी
ठंडा ठंडा पिए ना, ठंडा। हाँ, तो शमसा को भी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी।